बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे ईद उल फितर करीब आते ही नए करेंसी नोट ज़ेर बहस आ गए। ईद पर ईदी नए नोटों की ना मिले तो ईद अधूरी रह जाती है। 2 साल से ईद के मौका पर नए नोटों का इजरा नहीं हो सका। आपको बता दें, ईद उल फितर करीब आते ही नए करेंसी नोट ज़ेर बहस आ गए। ईद पर ईदी नए नोटों की ना मिले तो ईद अधूरी रह जाती है। 2 साल से ईद के मौका पर नए नोटों का इजरा नहीं हो सका। मुल्तान में ईद उल फितर करीब आते ही नए करेंसी नोट ज़ेर बहस आ गए हैं। मज़ीद बात करेंगे इस हवाले से। ज़ोहेब बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़ोहेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ईद उल फितर के करीब आते ही जो नए करेंसी नोट हैं वो इस वक्त जो है वो घर घर में जो है वो ज़ेर बहस है कि कैसे जो है वो नोट मिलेंगे, क्योंकि हम देखें तो गुज़िश्ता 2 सालों से जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जाने से जो नए करेंसी नोट है अब वो जो है वो जारी नहीं किए जा रहे और जराये के मुताबिक कोरोना वबा के बाद से ही स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो नए करेंसी नोट जो है वो उनका इजहार नहीं किया गया। तो अब भी जो है वो यही सूरत हाल है और यही होता है कि ईद पर ईदी जो है वो नई नोट की ना मिले तो फिर ईद जो है वो बुरी रह जाती है। और इसी सूरत हाल का सामना जो है वो इस पर बहुत से लोगों को भी करना पड़ा है कि बच्चों की भी डिमांड होती है कि नए नए करारे नोट जो है वो उनको ईदी में मिले, और लोगों का भी यही होता है कि ईद के मौके पर उनकी जेब में जो है वो नए नोटों की गति का होना जो है वो बहुत ज़्यादा ही जरूरी होता है। तो इसी वजह से ये सूरत हाल जो है वो डिस्कस भी हो रही है और इस सूरत हाल में मरकजी बैंक की जाने से जो है वो ईद से कबल हमेशा जो है वो पूरा मालियत के नए करेंसी नोट जो है वो जारी किए जाते थे। इस साल अगर हम बात करें तो जरा जो है ऐसा होता है कि इस साल की नए नोटों की इजरा जो इम्कान है वो काफी कम जो है वो दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक कोई बाकायदा तौर पर ये नहीं बताया गया कि शायद जो है वो जारी किए भी जा सकते या नहीं किया जा सकते, लेकिन जरा जो है वो ऐसा बताते हैं कि जो इजरा करने के जो इम्कान है वो काफी कम जो है वो नजर आ रहे हैं। तमाम स्टेट बैंक की जानिब से नए करेंसी नोटों के इजरा के हवाले से कोई बाकायदा बयान जो है वो सामने नहीं आया है और जो नए नोट है जारी न होने से जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में जो है वो काफी इजाफा हो सकता है, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से जो शहरी हैं वो ब्लैक में नए नोटों की गति जो है वो लेने पर मजबूर है। अगर मार्केट रेट की बात करें तो इस वक्त भी जो 10 रुपए वाले नोटों की गति है जो 1000 रुपए की मालियत की है वो इस वक्त मार्केट में जो है वो 1400 से लेकर 1500 रुपए जो है वो फरोख्त की जा रही है। ये रूटीन का रेट है। जब ईद का मौका आता है तो ईद के त्यौहार पर जो है वो अपने अपने रेट होते हैं, तो शहरी जो है वो महंगे दामों डबल रेट्स पर जो है वो नए नोटों की गति लेने पर जो है वो मजबूर हो जाते हैं। तो ब्लैक मार्केट में जो करेंसी है वो जायद कीमतों पर जो है वो शहरियों को फरोख्त की जाती है और ऐसी सूरत हाल में स्टेट बैंक की जानिब से क्योंकि नए नोट नहीं जारी किए जाते तो फिर इन लोगों की भी जो है वो चांदी हो जाती है, जबकि इन लोगों की चांदी होती है तो दूसरी जानिब जो शहरी हैं उनकी मुश्किल भी जो है वो काफी बढ़ जाती है। ताम अब देखना ये है कि 31 मार्च जो है वो ईद उल फितर का बताया जा रहा है कि 31 मार्च जो है वो ईद उल फितर का दिन हो सकता है। ताम इस हवाले से इजलास होना जो है वो बाकी है और मुमकिन तौर पर यही कहा जा रहा है कि 31 मार्च को ही ईद उल फितर होगी। तो जो ईद के दिन जो है वो करीब आते जा रहे हैं, इसी सूरत हाल में लोगों की जहाँ शॉपिंग की तरफ तवज्जो बढ़ जाती है तो वहीं पर जो बड़े हैं वो बच्चों को खुश करने के लिए जो है वो नए करेंसी नोटों की तरफ भी मबजूल होते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब बुखारी, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। मुल्तान ईद उल फितर करीब आते ही नए करेंसी नोट ज़ेर बहस आ गए। ईद पर ईदी नए नोटों की ना मिले तो ईद अधूरी रह जाती है। 2 साल से ईद के मौका पर नए नोटों का इजरा नहीं हो सका। अब आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं, मुल्तान में LPG माफिया सरगर्म गैस मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना था कि सरकारी नर्ख में LPG गैस 247 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, जबकि मार्केट में 300 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही है। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई का तूफान थम न सका। LPG माफिया गैस मनमाने रेट पर फरोख्त करने लगे। शहरियों का कहना था कि सरकारी नर्ख में LPG गैस 247 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, मार्केट में 270 से 300 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त हो रही है। हुकूमत सिर्फ ऐलानात कर रही है, अमल दरामद नहीं हो रहा। मार्केट में 280 रुपये मिल रही है, लेकिन घर में भी आजकल गैस वैसे रफ्तारी के बाद बंद हो जाती है, आती नहीं है गैस, तो रिक्शे वालों के लिए बहुत मसले बन रहे हैं। शहरियों का कहना है कि पहले ही गैस की लोड शेडिंग और भारी भरकम बिलों से परेशान है, ऊपर से LPG की मनमानी कीमतों ने मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ये 270 है, कहीं 250 है, कहीं 300 रुपये है। हमारी रिक्शे में भी चलाते हैं, LPG घर में भी चलाते हैं, हमें कोई सहूलत नहीं नज़र आ रही। रमज़ान भी है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। शहरियों का कहना था कि अवाम रमज़ान में भी रिलीफ से महरूम है। हुकूमत खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाकर अवाम को रिलीफ फराहम करे। कैमरामैन AD नवाज के साथ शकील सुल्तान, रूही, मुल्तान।
माह रमज़ान में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा जारी। सोना महंगा होने से सुनारों का कारोबार ठंडा पड़ गया। सुनारों का कहना है कि शहरियों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। डीजी खान से रिपोर्ट करें इकबाल सादिक। माह रमजान में सोने की कीमत मुसलसल बढ़ने के बायस कारोबार ठंडा पड़ गया। सुनारों का कहना है कि शहरियों की कुव्वत खरीद कम हो चुकी है। यकम रमजान से अब तक सोने की कीमत में 12,000 रुपए फी तोला इजाफा हो चुका है। यकम रमज़ान से अब तक तकरीबन 10 से 12,000 इजाफा हो चुका है। इस वक्त मजमूई तौर पर तेज़ी देखी जा रही है। कारोबार का रुझान काफ़ी कम है। सुनारों का कहना था कि इंपोर्टेड सोना 3,17,000 रुपए जबकि तेजाबी सोना 3,10,000 रुपए फी तोला हो चुका है। सोने की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तकरीबन इस टाइम 3,17,000 के करीब, और जो आम मार्केट में चलता है तेजाबी, उसकी कीमत होगी 3,10,000, 10 से 11,000। सोना महंगा होने के बायस सुनारों का कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है। मार्केट में खरीदार कम दिखाई दे रहे हैं। कैमरामैन फारूक बलोच के हमरा ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक रोही, डीजी खान। मुजफ्फरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम। स्टोर से सस्ता आटा और चीनी गायब। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स अवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रहे हैं। मुजफ्फरगढ़ में यूटिलिटी स्टोर्स कौमी खजाने पर बोझ बन गए। शहरियों का कहना था कि आम मार्केट से यूटिलिटी स्टोर का रेट 5 से 10% ज्यादा है। 4 दिन से स्टोर्स पर चीनी और आटा दस्तयाब नहीं। यूटिलिटी स्टोर्स आवाम को रिलीफ की बजाय तकलीफ दे रहे हैं। आवाम रिलीफ के लिए आती है मगर हमारा रिलीफ है ही नहीं है। ये तो कुछ महकमे ने दिया, हमारे अफसरों ने, जिस तरह कंपनी ने रियायत दी है, चीनी 53 रुपए दे रहे हैं, मार्केट में 7 रुपए है। घी डालडा वगैरह जिस तरह आ रहे हैं, अब इसमें आप तो क्या नहीं है, गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर। शहरियों का कहना था आम मार्केट में चीनी 160 से 165 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है, जबकि यूटिलिटी स्टोर पर चीनी 155 रुपए फी किलो में मिल रही है। यूटिलिटी स्टोर पर घंटों लाइन में लगने के बाद भी खाली हाथ वापस लौटना पड़ता है। दूसरी जानब स्टोर इंतजामिया का कहना था हमारे पास स्टॉक नहीं। रमजानुल मुबारक के बाद यूटिलिटी स्टोर मुस्तकिल बंद कर दिए जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया का मजीद कहना था चीनी की सप्लाई मुअत्तल है, जैसे ही सप्लाई शुरू होगी तो चीनी दस्तयाब होगी। शहरों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर अवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ आमिर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। मुल्तान में खुद साख्ता महंगाई की लहर बरकरार। सरकारी और निर्ख और मार्केट रेट में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शहरी फल और सब्जियां महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं। रमजानुल मुबारक में भी नाजायज़ मुनाफाखोर बाज न आए। मुल्तान में अशिया खुर्दो नोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। सरकारी निर्खनामे में अदरक 330 और लहसुन 550 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। मार्केट में अदरक 450 और लहसुन 600 रुपए फ़ी किलो फरोख्त हो रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में प्याज 40, हरी मिर्च 64 और टमाटर 32 रुपए फ़ी किलो हैं। शिमला मिर्च 170, बंद गोभी 100, करेले 250, मोंगरे 130, सुहांजना 200 और खीरे 80 रुपए फ़ी किलो दस्तयाब हैं। आम मार्केट में स्ट्रॉबेरी 400, अंगूर 700 और सेब 450 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। माल्टे 200, खरबूजा 220 और अमरूद 160 रुपए फी किलो हैं। बेर 130, चीकू 280 और केले 250 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। शहरियों ने आला हुकाम से अशिया खुर्दो नोश की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन जैन सुहेल के हमरा राना बिलाल, रोही, मुल्तान। बात करेंगे डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का इंस्पेक्टर मोहम्मद जावेद के हमरा दुकानों का मुआयना। गढ़ा मोड़ में 112 किलोग्राम ममनुआ प्लास्टिक बैग बाहक सरकार जब्त कर लिया गया। प्लास्टिक के बनाने, फ़रोख्त और इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। ममनुआ प्लास्टिक बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। डिप्टी डायरेक्टर महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात का ऐसा कहना था। जहांपुर में रमज़ान निगहबान पैकेज और रमज़ान बाजार का क़याम। वज़ीर-ए-आला पंजाब के मुआविन ख़ुसूसी प्राइस कंट्रोल सलमा भट्ट का दौरा जहांपुर। डीसी राजनपुर शफ़क़त अल्लाह मुश्ताक ने सराइकी अजरक पहनाकर सलमा भट्ट का इस्तकबाल किया। सलमा भट्ट ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा मॉडल रमज़ान बाजार का विजिट किया। इस मौका पर सलमा भट्ट का क्या कहना था, ये आपको सुनाते हैं। वो है, प्याज है, टमाटर है, इसकी कीमत 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये ये है। और लीमू जो है वो 100 रुपये, 110 रुपये का है। ये वही सारी चीज़ें हैं जो पहले रमज़ान में 200-250 रुपये किलो मिलती थी। लीमू 600 रुपये किलो मिलता था। तो आज अगर उसके तनाजुर में देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम कह सकते हैं कि एक आम दिहाड़ी करने वाले कम आमदन वाले लोगों की भी करीब कुव्वत खरीद के अंदर हैं ये चीज़ें, सब्जियाँ मयसर हैं। फिर यहाँ पे हमने मॉडल बाज़ार में और सहूलत बाज़ारों में हमने यकीनी बनाया कि कम दाम पे फ्रूट भी मिलें, होलसेल पे चीज़ें मिलें, और दालें हैं, चीनी जो है वो 130 रुपये में मिल रही है। मेक श्योर किया कि 130 रुपये किलो पूरे पंजाब भर में सहूलत बाज़ारों में इनको चीनी मयसर आए लोगों को। और जैसे मुर्गी का गोश्त है उसमें 1 किलो पे 20 रुपये
कम मिल रहा है इन बाज़ारों में। और उसके अलावा जो वज़ीर आला का रमज़ान एक गिबान पैकेज है जो कि 30 अरब रुपए का पैकेज है, जिसके तहत 30 लाख घरानों में 10-10 हज़ार रुपए के पे ऑर्डर्स जा रहे हैं। और ये पहले जो राशन बांटा जाता था, इस मरतबा हमने वो राशन बांटने के बजाय जिसमें लाइनें लगती थी, धक्कम पेल होती थी, लोग गिरते थे, खुदा ना खास्ता आटा लेने के लिए यहाँ अमवात भी हुई, उस सब चीज़ को चेंज करते हुए और उसमें ट्रांसपेरेंसी लाते हुए हमेशा शिकायत मिलती थी कि जो सब्सिडी होती है वो रास्ते में बहुत ज़्यादा खाई जाती है, मुस्तहिक तक पूरी नहीं पहुँचती। इस सारी शिकायतों को इजाला करते हुए जो पे ऑर्डर इस दफ़ा दिए, जो कि बराए नाम है और जो लोगों के घरों तक पहुँचाए गए, उनका हक लोगों का उनकी दहलीज पर दिया गया। और वो पे ऑर्डर जब वो कैश कराते हैं, उससे वो एक तो अपनी तरजीहात खुद बना सकते हैं कि उन्होंने पैसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करने हैं, राशन के लिए, बच्चों के कपड़ों जूतों के लिए, या बिजली का बिल भरने के लिए। और दूसरा ये कि जिसके नाम का पे ऑर्डर है वही उसको कैश करवा सकता है। अगर आप कोई और उसे छीन ले तो वो भी नकारा हो जाएगा, उसको कोई उसका चोरी कर ले तो भी नकारा हो जाएगा। तो अपने ही हमने कोशिश की कि इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और उसके लिए 18,000 से ज़ायद ब्रांचलेस बैंकिंग के एजेंट्स मुकर्रर किए गए सूबा भर में, जहाँ से लोग जाकर कैश करा रहे हैं। ये जो वज़ीर आला का, और इसमें अगर आप 6 अफराद भी औसतन घराने के लगाएं तो 30 लाख का मतलब है तकरीबन 1 करोड़ 80 लाख अफराद जो हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। और साथ में ये 80 से ज़ायद जो सहूलत बाज़ार लगाए गए हैं, जिसमें रोज़ 3.5 से 4 लाख लोग। अब बात करेंगे अब्दुल रहमान कांजू, नए वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई मुंतखब। नवमुंतखब वज़ीर मुमलिकत का करोड़ पक्का पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर मुमलिकत अब्दुल रहमान का कहना है कि तीसरी मरतबा वज़ारत मिलना मेरे लिए एज़ाज़ की बात है। मुझे वज़ारत मिलना हल्के की आवाम की मुझसे मोहब्बत का सबूत है। इस पर मज़ीद बात करते हैं आशिक हुसैन से। वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई व पब्लिक अफेयर्स का कलमदान संभालने के बाद पहली मरतबा अपने हल्के में पहुँचे हैं, जहाँ पर हल्के की बड़ी तादाद जो है उनके फार्म हाउस पर आई हुई है और जहाँ पर उनको जो है फूलों की पत्तियाँ उन पर निछावर की जा रही हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। मज़ीद हम बात करेंगे अब्दुल रहमान खान कांजू, वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई व पब्लिक अफेयर्स, उनसे। जी, पहले तो आपको सिटी न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, तीसरी मरतबा जो है इस हल्के को वज़ारत मिली है, क्या देखते हैं मज़ीद जो तरक्की की रहे हैं वो खिलेंगी, क्या मैसेज देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले अपने परवरदिगार का शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने अपने हबीब के सदक़े एक दफ़ा फिर इस कौम की खिदमत करने का मौका अता फ़रमाया। मैं मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, हमज़ा साहब, मरीम नवाज़ साहिबा और अपनी तमाम तर क़यादत का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ख़ुसूसन अपने हलके की आवाम का, ज़िला लोधरा की आवाम का, जनूबी पंजाब की आवाम का, मेरी ऑर्गेनाइजेशन पार्टी की जो है उनका, कि उन्होंने हर मौके पे मेरा भरपूर साथ दिया। और मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जब इस मुल्क में रिफॉर्म्स हो रहे हैं और मुल्क उड़ान भरने वाला है, तो अल्लाह ताला हमें मौका दे कि हम अपने वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब के हाथ मजबूत कर सकें, उनके दस्तो बाजू बन सकें और तारीख़ में अपना नाम लिखवा सकें कि जब ये मुल्क बेहतरी की तरफ गामज़न था तो हम उस टीम का हिस्सा थे। जी बिल्कुल। अब्दुल रहमान खान कांजू, वज़ीर मुमलिकत बराए तवानाई व पब्लिक अफेयर्स, उनका कहना है कि मैं अपनी क़यादत। बहुत शुक्रिया आशिक हुसैन आगाह करने के लिए। बात करेंगे मैप को मुल्तान का बिजली चोरों नादहिंदगान के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अलीपुर, सादात, कच्चाकू समेत मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन। 2 करोड़ 19 लाख के नादहिंदा बस्तियों के 31 ट्रांसफार्मर्स उतार लिए गए। बस्ती खाकी शादी में 14,80,000 रुपये वाजबात की अदम अदायगी। बिजली चोरी के सदबाब के लिए 2 ट्रांसफार्मर्स और 5 मीटर उतार लिए गए। नादहिंदगान से वाजबात की मद में 50 लाख रुपये वसूल किए गए। गुलाम शाह समेत दीगर बस्तियों से 2 लाख से ज़ायद वाजबात वसूल। 5 अफराद तारें लगाकर बिजली चोरी करते हुए पकड़े गए। ट्यूबवेल कनेक्शंस मुनक़ता। 3 ट्रांसफार्मर्स 12 मीटर्स उतार लिए गए और 3 डिफॉल्टर्स गिरफ्तार कर लिए गए। नादहिंदगान से 13,30,000 रुपये के वाजबात की रिकवरी भी की गई। मुल्तान में सोलर कंपनी को तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सोलर पैनल ना लगाना महंगा पड़ गया। शहरी की जानिब से कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ 63,46,000 रुपये के हर्जाने का दावा दायर। कंज्यूमर कोर्ट ने कंपनी मैनेजर और प्रोजेक्ट मैनेजर से 27 मार्च को जवाब तलब कर लिया है। मुल्तान में सोलर कंपनी को तयशुदा मुआहदे के मुताबिक सोलर पैनल ना लगाना महंगा पड़ गया। शहरी की जानिब से कंपनी के खिलाफ 1 करोड़ 63,46,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर कर दिया गया है। कादरपुरा पुलिस का ईद से कबल शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। पुलिस टीम का बस्ती इतरेवाली में शराब की चालू भट्टी पर छापा। पुलिस ने मुलजिम को शराब कशीद करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
मुलजिम से 140 लीटर शराब बरामद, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खादिरपुरा में ईद से कबल शराब फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, पुलिस की जान ने मुलजिम को शराब कशीद करते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम से 140 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अलीपुर इंतजामिया की मुबैना नाअहली तजावुजात माफिया सरगर्म तजावुजात के बायस शहर में ट्रैफिक ब्लॉक होना मामूल बन गया। शहरियों का कहना था कि इकबाल चौक, सीतपुर चौक, DSP चौक में ट्रैफिक ब्लॉक, सड़क के दोनों इतराफ रेहड़ी बानों और रिक्शों ने कब्जा जमा लिया। शहरी रोज़े की हालत में ट्रैफिक ब्लॉक होने से सख्त अजियत में मुब्तला। शहरियों का हुकाम बाला से नोटिस लेकर रोड को तजावुजात से पाक कराने का मुतालबा। बात करेंगे डॉक्टर सलमा सुलेमान सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए कोशान डिप्टी कमिश्नर सलमा सुलेमान ने जहानिया में सफाई उमूर का जायजा लिया। 115 दासार में डंपिंग पॉइंट का मुआयना किया। कूड़ा करकट की तल्फी के अमल का मुशाहिदा, शहरियों ने फीडबैक लिया। डिप्टी कमिश्नर ने दासार जंगल मरियाला रोड की कारपेटिंग का भी मुआयना किया। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शाहिद रहमान ने 4.4 किलोमीटर कारपेटिंग रोड बारे ब्रीफिंग दी। डॉक्टर सलमा सुलेमान का इस्तेमाल मटीरियल की टेस्ट रिपोर्ट शेयर करने का हुक्म। DSC का कहना था कि तामीराती कामों में क्वालिटी वर्क को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। 5 करोड़ की लागत से ज़ेर तामीर रोड से बेहतर सफरी सहूलियात मैसर होंगी। सड़क के शोल्डर्स को मजबूत बनाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए।